दोस्तों इस वीडियो में मैं तो आपको जो है ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टोटल देर जो है 8 तरह के ऑपरेटर्स सी लैंग्वेजेज में होते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि ऑपरेटर्स हम यूज क्यों करते हैं। ऑपरेटर्स हम किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, हमें कुछ जो है डिसीजंस लेने हैं, हमें कुछ किसी चीज़ में स्टोर करना है, किसी को नंबर को इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कुछ कंडीशंस के हिसाब से काम करने हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है ऑपरेशंस को करने के लिए हम ऑपरेटर्स के यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स को देखें तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वही सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। यहाँ पर मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं। मॉड्यूलस में जो रिमाइंडर होता है वो आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑपरेटर्स को लेके हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जितने भी ऐसे ऑपरेटर जिससे हम एक दो नंबर्स को या किसी भी दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लामेशन मार्क एंड इक्वल टू यूज करते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। देन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स कोई भी दो कंडीशंस को के हिसाब से अगर हम कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं कि जैसे अगर ये भी हो जाए और ये भी हो जाए तो क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स और नॉट ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आप बूलियन अलजेब्रा और इन सब में भी आप पढ़ चुके होंगे। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, और अगर और ऑपरेटर का मतलब ये होता है जब दोनों फॉल्स हो तभी ये फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे कंडीशंस में ये ट्रू होता है। और नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू। जैसे मुझे चाहिए कि ये कोई भी कंडीशन तब ट्रू हो जब किसी चीज़ का वैल्यू 20 ना हो, तो हम लिखेंगे नॉट नम इक्वल टू 20। तो दैट मीन्स वो कंडीशन तभी ट्रू होगा जब वो नम का वैल्यू 20 ना हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, जब हम किसी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करके कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे a इक्वल टू a+1, पर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कुछ शॉर्ट हैंड तरीका भी है। जैसे a इक्वल टू a+1 लिख रहे हैं तो उसको आप a प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। a इक्वल टू a-1 है तो उसको a माइनस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो मेन मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ों को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कहीं स्टोर करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कभी कभी हमें किसी वेरिएबल्स को केवल एक इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है या केवल एक डिक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए सी लैंग्वेज ने स्पेशल ऑपरेटर दे रखा है, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। पर यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे प्लस प्लस वेरिएबल नेम। तो प्लस प्लस वेरिएबल नेम मतलब यहाँ पर ये प्री इंक्रीमेंट है, और अगर वेरिएबल नेम प्लस प्लस है दैट मीन्स ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस जहाँ पर ये प्लस प्लस वेरिएबल नेम लिखा हुआ है या वेरिएबल प्लस प्लस लिखा हुआ है, वहाँ पर वो इंक्रीमेंट उस वेरिएबल पे तो होगा, पर उस वेरिएबल के वैल्यूज़ के लेके अगर कोई काम हो रहा है तो अगर प्री इंक्रीमेंट है तो वो इंक्रीमेंट होने के बाद वो एक्सप्रेशन कैलकुलेशन होगा। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ इसके हम एक एग्जांपल आगे प्रोग्राम के थ्रू लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक लाइन में आप चाहे तो कंडीशन चेक कर सकते हैं कि ये अगर सही होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये करेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ नीचे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b, मतलब अगर a ग्रेटर देन होगा b से तो x में a स्टोर होगा, और अगर a ग्रेटर देन b नहीं होगा तो कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये b जो है ये स्टोर होगा x में। तो ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर जो है
काम करता है, अगर कोई भी आप वैल्यूज़ देते हो तो सबसे पहले उसे बिट में कन्वर्ट करता है, तब जाके ये ऑपरेटर्स को उसके ऊपर अप्लाई करता है। जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे यहाँ एंड ऑपरेटर है, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि जो अगर सपोज डेट आपने लिखा 3 एंड 4, बिट वाइज एंड ऑपरेटर एंड 4, तो पहले 3 को कन्वर्ट करेगा बिट में, 4 को कन्वर्ट करेगा बिट में, और फिर उसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगाएगा। एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों 1 होंगे तो 1 होंगे, अगर एक भी 0 होगा तो फिर 0 होगा। इसी तरह और ऑपरेटर के साथ है, एक्सक्लूसिव और के साथ है, शिफ्ट के साथ है, और राइट के साथ है। स्पेशल ऑपरेटर में जैसे यहाँ पर कोमा है, कोमा को भी यहाँ पर ऑपरेटर ही बोलते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर है जो आपके डेटा टाइप का साइज बताता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जो सी में हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों हम अपने एडिटर पे आते हैं, जहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम पहले देखते हैं करके। जैसे एक प्रोग्राम ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, हमने सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पर जो है डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है। प्लस ऑपरेटर, स्टार, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। यहाँ पर मैं 2 नंबर इनपुट करा रहा हूँ, और उस इनपुट नंबर के बेस पे यहाँ पर डिसाइड होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल हमने किया, कंपाइल हो गया, रन किया, तो इंटर 2 नंबर मांग रहा है, तो हम लिखते हैं 45 और 5। तो आप देख रहे होंगे 45 + 5 50, देन मल्टीप्लाई 225 माइनस 40, डिवीजन 45 डिवीजन 5 9, और 45 मॉडुलस 5 0, बिकॉज कोई रिमाइंडर नहीं आएगा अगर 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एक छोटा सा ऑपरेटर को लेके एग्जाम्पल था। और एक और थोड़ा बाकी ऑपरेटर्स को लेके हम यहाँ पर एक प्रोग्राम और लिखा है हमने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 वैल्यूज़ हमने लिए हैं ABC में, 2 रिजल्ट्स के लिए हैं, जहाँ पर हम आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और साथ ही साथ एंड और ऑपरेटर को भी डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम एक लाइन में हमने लिखा है A+++ माइनस माइनस B प्लस C++। तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, या बच्चे इसमें कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, क्योंकि ज़्यादातर प्लेसमेंट एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बता रहा था कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A++ लिखा है, इसका मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि A का वैल्यू 5 है, तो इस सेंटेंस में या इस एक्सप्रेशन में A का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा कैलकुलेशन के लिए। बट जब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी तब इसकी वैल्यू 5 से ये 6 हो जाएगी। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि बाद में इंक्रीमेंट होना। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए A का वैल्यू 5 होगा, पर जैसे ही ये कैलकुलेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद A का वैल्यू 6 हो जाएगा। बट वही अगर माइनस माइनस B कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर B की वैल्यू पहले से 6 होगी, क्योंकि 7 है तो 7 से माइनस होकर पहले 6 होगी, 6 होने के बाद 6 होगी, और ये जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें B का वैल्यू जो है वो 6 यहाँ पर होगा। और उसी तरह C++ है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर C का वैल्यू 2 माना जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसकी वैल्यू जो बढ़ेगी वो इस लाइन के कैलकुलेशन के बाद। तो इसका मतलब रिजल्ट 1 में क्या आना चाहिए, यहाँ A का वैल्यू 5 माना जाएगा, यहाँ B का वैल्यू 6 माना जाएगा क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है, और यहाँ C का वैल्यू 2 माना जाएगा। तो 5 6 और 2 11 + 2 13, तो रिजल्ट 1 का वैल्यू 13 आना चाहिए, रिजल्ट 1 का वैल्यू 13 आना चाहिए। बट उसके बाद यहाँ पर A++ है। कभी कभी दोस्तों ये रहता है कि यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो लोग ये सोचते हैं ये तो कंडीशनल ऑपरेटर है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर ऐसी कोई जो नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर इफ़ कंडीशन या फॉर लूप में ही लगेगा। आप जो कंडीशंस हैं उनको कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A++, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर A++ ऑलरेडी हो चुका है, तो A की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी इस सेंटेंस के लिए। हालांकि इस सेंटेंस के बाद ही A की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ A की वैल्यू 6 होगी, और यहाँ C की वैल्यू क्या होगी 3, बिकॉज यहाँ पर C की वैल्यू एक बार बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर C की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पर जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज़ होते हैं उनको ट्रू माना जाता है। तो ये भी, इसकी वैल्यू भी 6 है और इसकी वैल्यू 3 है, इसका मतलब दोनों ही ट्रू है। तो इसका मतलब दोनों ट्रू है, तो चूंकि एंड ऑपरेटर है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो रिजल्ट 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी।
क्योंकि ट्रू का मतलब जो है यहाँ पर सी लैंग्वेज में 1 होता है। तो अब बात आती है कि तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, तो यार ए की वैल्यू क्या आएगी, चूंकि 2 बार प्लस प्लस हो चुका है तो ए की वैल्यू 7 आएगी। और उसके बाद बी जो है वो एक बार ही माइनस माइनस हुआ है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 6 आएगा। और सी जो है वो एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है, इसका मतलब सी का वैल्यू 2 का 2 ही रहेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 6 2 13 और फिर 1। तो ये रिजल्ट जो हमने बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये तरीका है जो है, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर इसको कई बार स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं सी को पढ़ने वाले वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये प्लस प्लस माइनस माइनस, सी बाद में प्लस ये हो रहा है या पहले माइनस हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधी ये है कि अगर बाद में प्लस प्लस हो रहा है तो पहले उसकी पुरानी वैल्यू को लेके आप कैलकुलेशन कीजिए और बाद में उसको प्लस प्लस कीजिए, मतलब जो है आप डिक्रीमेंट कीजिए या इंक्रीमेंट कीजिए। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन था। एक और डेमोस्ट्रेशन हम आपको देना चाहेंगे RES3 बिट वाइज ऑपरेटर का। RES3 इक्वल टू A एंड B। मैं 5 और 7 को बिट वाइज ऑपरेटर से कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या आउटपुट आता है, कोमा RES3। तो इसको मैं सेव कर लूँ, फिर कंपाइल करता हूँ, कंपाइल भी हो गया, रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट आउटपुट आ रहा है वो इसका जो बिट वाइज ऑपरेटर का है दैट इज़ 6। तो 6 आ रहा है, सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू है वो इस बिट वाइज ऑपरेटर का आउटपुट है दैट इज़ 6। तो हम देखते हैं 6 क्यों आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू 5 है तो 5 को आप बिट वाइज में चेंज करें। तो मैं यहीं पर इसको कर लेता हूँ। तो 5 को अगर आप बिट वाइज में चेंज करें तो क्या होगा, आप 0 0 कुछ भी, शुरू में तो बहुत सारे जीरोज होंगे तो 1 0 1 ये 5 का होता है। उसके बाद 7 है तो 0 0 1 1 1 ये 7 का होता है। अब इसको आप जो है एंड ऑपरेटर करें तो 0 0 क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 और 1 1 1। यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, 1 4 1 5 और 4 2 6। सॉरी, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है। एक्चुअली ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 5 और 7 तो यहाँ पर 1 होगा, और बी की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार माइनस हो गया है तो ये 6 आ रहा है, तो बी की वैल्यू हो रही है। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो 0 1 और 1, तो 0 1 1 0 किसके लिए होता है 6 के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है आपका वो सबसे लास्ट वाला आउटपुट जो आ रहा है वो 6 है। तो इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। तो थैंक यू दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल के जो घंटी है उसको क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।